दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड के आईपीओ की आज अलॉटमेंट है। क्या अलॉटमेंट में आपको शेयर लगे या नहीं लगे जानने के लिए हर किसी की उत्सुकता होती है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इस वीडियो के माध्यम से कि क्या आप किस तरह से जान सकते हैं यहाँ पे लिस्टिंग की क्या संभावना बन रही है, कितने प्रीमियम में लिस्ट हो सकती है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो सकता है और फाइनल स्टेटस क्या रही, कितना सब्सक्राइब हुआ और आगे फ्यूचर प्लान कंपनी के कैसे हैं। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आईपीओ में अगर शेयर लग भी जाते तो क्या तुरंत ही प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, आगे के फ्यूचर की संभावना क्या है स्टॉक को लेकर, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वारी रिन्यूएबल की पेरेंट कंपनी है वारी एनर्जीज लिमिटेड और वारी रिन्यूएबल्स ऑलरेडी बाजार में लिस्ट है और आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में 67,000% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है। 2020 में कोविड काल के दौरान जिस स्टॉक की प्राइस मात्र 2 रुपये के आसपास थी वो 3,000 तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रिटर्न। अब यहाँ पे इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 3037 के आसपास था जो मई 2024 में इसने बनाया था। उसके बाद देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई क्योंकि स्टॉक एक तरफा दौड़ा था। अब 2 रुपये का स्टॉक 3,000 हो जाए तो फिर आप तो बोले प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, तो 50% का करेक्शन हो चुका है। फिलहाल 1500 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी देखो कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने बेहतर किया है और उसकी अब पेरेंट कंपनी आईपीओ लेकर आई है। तो क्या ऐसा ही यहाँ पर भी शानदार रिटर्न मिल सकता है? तो देख सकते हो कि सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी वारी एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। वारी एनर्जी के आईपीओ के इशू के तीसरे दिन तक यह 76 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी हिस्से को सबसे ज़्यादा 208 गुना सब्सक्राइब किया गया, यानी जो बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर है वो इसमें बहुत ज़्यादा भरोसा करे। 208 गुना सब्सक्राइब किया गया है। इसके अलावा एनआईए हिस्से को भी 62 गुना बुक बिल्डिंग मिला है। यानी आप देखो कि जो सब्सक्राइब है बड़े फंड हाउस का जम के हुआ है। और यहाँ पे जो रिटेल लॉट है 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने भी 10 गुना बोली लगाई है। अब यहाँ पे जो वारी एनर्जी का जो पहले दिन का इशू का जो सब्सक्रिप्शन हुआ था वो 3.29 गुना था। दूसरे दिन बढ़ के ये 8.78 गुना तक पहुँच गया था और रिटेल इन्वेस्टर का कोटा तीसरे दिन 10 गुना सब्सक्राइब हुआ। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा जो यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया वो है क्यूआईबी ने। तो उन्होंने इसको बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स दिया और ये ध्यान रखें कि जब भी बड़े फंड हाउस किसी आईपीओ में जम के हिस्सेदारी लेते हैं तो वो समझ सकते हो वो आईपीओ आगे जाके बेहतर ही करेगा, क्योंकि उनको तो तुरंत बेचने का मौका भी नहीं मिलता। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का ही होता है। अब यहाँ पे वारी एनर्जी का जो आईपीओ 31 अक्टूबर को खुला था सोमवार के दिन और देख सकते हो कि बुधवार 23 अक्टूबर को ये क्लोज हुआ है। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था 1427 से लेकर 1503 प्रति शेयर के हिसाब से रखा गया था और प्राइस बुक के ऊपरी स्तर पर कंपनी की बुक बिल्ड इशू 4,321.44 करोड़ रुपये की रकम जुटाने की योजना कंपनी बनाई है। वारी एनर्जी के आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 28 अक्टूबर को होगी। वारी एनर्जी के आईपीओ ने जीएमपी मार्केट में धूम मचा दी है और ग्रे मार्केट पे जो गतिविधियों पर नज़र रखने वाले जो है वो प्लेटफॉर्म जो उनके अनुसार वारी एनर्जी के आईपीओ के लिए जीएमपी 100% से अधिक लिस्टिंग के इस समय संकेत दे रहे हैं, यानी जो लिस्टिंग है वो डबल हो सकती है। हालांकि पिछले 2 दिनों में मार्केट के सेंटीमेंट के चलते इसका जीएमपी कुछ गिरा है क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट भी हुई और इसके बीच में hyundai का जो आईपीओ आया वो औदे मुँह गिरा, उसमें डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई, लोगों को नुकसान हुआ। इस वजह से थोड़ा सा आप देखें तो इसका जो सेंटीमेंट थोड़ा कम हुआ है, यानी जो लिस्टिंग के हिसाब से 100% के हिसाब से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन फिर भी अभी भी 100% के आसपास ही है। बुधवार को ग्रे मार्केट में 1450 रुपीज़ के प्रीमियम पर ट्रेड करता है स्टॉक, यानी 97% प्रॉफिट के संकेत दिख रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में कहे तो पैसे डबल होने की संभावना दिख रही है। इस आईपीओ में 3,600 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए गए प्रमोटर की तरफ से और दूसरी तरफ मौजूदा जो शेयरधारक है उन्होंने 721.4 करोड़ शेयर के 48 लाख जो शेयर है वो ओएफएस के माध्यम से जारी किया, यानी ये मिक्स है इसमें, जिसमें फ्रेश शेयर भी जारी किए तो ओएफएस भी है। इस प्रकार कुल निर्गम का आकार 4,320.44 करोड़ रुपये के आसपास बैठता है
और इस आईपीओ के माध्यम से जो राशि मिलेगी उसका इस्तेमाल ओडिशा में 6 गीगावाट की इंगोट वेफर सोलर सेल और सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किया जाएगा, यानी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। इसके अलावा एक हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी रखा जाएगा। तो इस समय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। सरकार इस सेक्टर को पूरा सपोर्ट कर रही है और इसी वजह से इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां बेहतर कर रही है। यहाँ पे गोल्डमैन सैच, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़, मॉर्गन स्टैनली और इसके अलावा द प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी, नेशनल पेंशन सर्विस मैनेज बाय ब्लैक रॉक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रस्ट कंपनी, इसके अलावा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कैनरा रेबेको म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, ये एंकर इन्वेस्टर है। तो बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर ने यहाँ पे बोलियां लगाई है, उन्होंने निवेश किया है और वो लॉक इन पीरियड के तहत रहेंगे, वो तुरंत अपने शेयर बेच भी नहीं पाएंगे। उसके हिसाब से देखें तो उनको भरोसा है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा, क्योंकि कम से कम उनको स्टॉक अपने महीने भर के लिए होल्ड तो करने को पड़ेंगे 50%। दूसरी तरफ एक्सिस कैपिटल, आईएफएल सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस, इसके अलावा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटीआई कैपिटल, इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स थे। वारी एनर्जीज की बात करें, सोलर सेक्टर की एक बहुत ही मजबूत और लीडर कंपनी है। सोलर पीवी मॉडल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और देख सकते हो कि इनकी जून 2023 तक की जो इंस्टॉल कैपेसिटी 12 गीगावाट के आसपास है, जिससे एक बात तो समझ में आती है कि कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है। कंपनी की अगर फैसिलिटीज देखें तो इस समय कंपनी सूरत, इसके अलावा थंब, नंदीग्राम और चिकली गुजरात में इनकी आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसके अलावा कंपनी इंडो सोलर फैसिलिटी इसकी नोएडा उत्तर प्रदेश में भी है। अब सबके मन में यही सवाल आता है कि क्या हमें आईपीओ में शेयर अलॉट हुए नहीं, तो इसके जानने के लिए 2-3 रास्ते जो यहाँ पे दिए गए उसको फॉलो करके आप जान सकते हैं कि को आईपीओ में शेयर लगे या नहीं लगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि आप यहाँ पे देखो कि लिंक इन टाइम के वेबसाइट पे जाके अपनी जानकारी शेयर करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, जिसको आप देख सकते हो। उसको हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया, 1 2 3 4 स्टेप में आप इसमें सारी की सारी डिटेल जानकारी जान के सबमिट बटन दबा के आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा और रास्ता है एनएससी की वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे आप अपने पैन कार्ड नंबर या एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से इसकी डिटेल जानकारी जान सकते हैं और उसमें भी 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने। इसके अलावा तीसरा रास्ता बीएससी की वेबसाइट, जहाँ पर भी आप उसको विजिट करें और यहाँ पे बीएससी की वेबसाइट पे आपको 5 स्टेप फॉलो करने होंगे, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपको आईपीओ में शेयर अलॉट हुआ नहीं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो डेट थी 21 से 23 अक्टूबर, प्राइस बैंड है 1427 से 1503 और यहाँ पे प्रीमियम लिस्टिंग के हिसाब से 3000 के आसपास लिस्टिंग की संभावना बन रही है। शेयर अलॉटमेंट 24 अक्टूबर आज होने जा रहा है। इसकी रिफंड प्रोसेस होगा वो 25 अक्टूबर को शुरू होगा, यानी कल से। अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होते तो कल से आपको रिफंड मिलेगा। शेयर क्रेडिट भी 25 अक्टूबर को, यानी कल ही आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएंगे। लिस्टिंग लेकिन 28 अक्टूबर को होगी, क्योंकि बीच में सैटरडे और संडे आ चुका है, तो ऐसे में सोमवार को लिस्टिंग होगी। अब यहाँ पे देख दो कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके लिए एक अच्छा मौका है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखें। इसकी जो मुख्य कंपनी थी उसने लोगों को मल्टी बैग रिटर्न दिया, 2 रुपये का शेयर 3000 तक चला गया था। ऐसे में आने वाले समय ये भी बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट अच्छा मिलता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन रेस्पॉन्स अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, आने वाले समय ये काफ़ी बेहतर कर सकता है। और अभी 2030 तक के लिए सरकार ने भी 500 गीगावाट की कैपेसिटी का एक अपना गोल सेट किया हुआ है। ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां बेहतर करेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।